हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस और कॉन्सेंट्रेट्स ऑन। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करता है पास्ट पर, पास्ट के एक्सपेंसेस, पास्ट के रेवेन्यूज, पास्ट के एसेट्स, पास्ट के लाइबिलिटीज। हम ये सिंपली बोल सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली कंपाइल करता है पास्ट के रिजल्ट्स। दैट इज व्हाई वी कैन से फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल इन नेचर which serves as a major limitation of financial accounting also। वहीं अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, इट इज फॉरवर्ड लुकिंग इन नेचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बात करता है about future, about making projections for future. So it is basically forward looking in nature. Secondly, what these branches are meant for। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेंट फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज दोनों द्वारा किया जाता है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल यूजर्स हो। इंटरनल यूजर्स में हम मान सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जिसे बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं रिगार्डिंग द कंपनी, वो उसे बेस करते हैं इन द डेटा दैट दे गेट बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एम्प्लॉयज अपने बोनस, अपना पैकेज, इमेज ऑफ द कंपनी, शेयर ऑफ द कंपनी से रिलेटेड डिसीजंस के लिए या फिर इंफॉर्मेशन के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में इंक्लूड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, टैक्स अथॉरिटीज एटसेट्रा। जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, इट इज मेंट ओनली फॉर इंटरनल यूजर्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पब्लिश नहीं की जाती हैं, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली मेंट फॉर इंटरनल यूजर्स ऑफ द कंपनी फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज प्रिसीशन और प्रॉम्प्टनेस। किस पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज्यादा ध्यान देते हैं? प्रिसीशन का मतलब होता है 100% एक्यूरेट होना। प्रॉम्प्टनेस का मतलब होता है जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करते हैं, दे एम एट प्रिसीशन। आप सबने ये ध्यान दिया होगा, आप सबने ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, वी एम एट हैविंग इक्वल टोटल्स एट द एंड ऑफ बोथ द साइड्स। एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एम्स एट 100% एक्यूरेसी। रेगुलरिटी भी हम रिपोर्ट्स में चाहते हैं, बट हम 100% इंफॉर्मेशन भी चाहते हैं, 100% एक्यूरेसी भी चाहते हैं। हम बिल्कुल भी अमाउंट्स में इनएक्यूरेसी नहीं चाहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, इट्स मोर स्ट्रेस इज ऑन प्रॉम्प्टनेस रादर देन प्रिसीशन। प्रॉम्प्टनेस मतलब टाइम से इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए मैनेजमेंट तक, ताकि वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें। बिकॉज अगर हम एक्यूरेसी लाना चाहेंगे तो हो सकता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में देरी हो सकती है, जिससे डिसीजंस भी डिले हो जाएंगे, विच कैन बी a lot detrimental for the growth of the company। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम गलत अमाउंट्स मैनेजमेंट को भेज देते हैं, बट वी डोंट नीड टू बी 100% एक्यूरेट। लाइक हम अप्रोक्सीमेशन में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं रादर देन बीइंग 100% एक्यूरेट। दोनों ही जो हमारी ब्रांचेस हैं, प्रिसीशन, प्रॉम्प्टनेस, दोनों चाहते हैं, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन फोकस होता है वो प्रिसीशन पर होता है, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस इज मोर ऑन प्रॉम्प्टनेस। अगर हम बात करते हैं रूल्स, फॉर्मेट्स, प्रिंसिपल्स एटसेट्रा यूज करने की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सभी रूल्स, फॉर्मेट्स लाइक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फॉर्मेट्स फॉर बैलेंस शीट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये सब कुछ यूज किया जाता है बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिकॉज दीज रिपोर्ट्स आर एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल यूजर्स एज वेल। तो तभी अगर आप चाहते हैं सबके लिए यूजफुल हो, सभी से समझ पाए, कंपेयर कर सके अलग अलग कंपनीज के रिपोर्ट्स को या फिर एक कंपनी की 4 साल या 5 साल की रिपोर्ट्स को, इट नीड्स टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड फॉर्मेट्स। बट अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, सिंस दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली मेंट फॉर इंटरनल यूजर्स, कंपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे चाहे वैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, जिससे इंफॉर्मेशन एज सून एज पॉसिबल मैनेजमेंट तक पहुंच सके। हियर वी डोंट नीड टू प्रिस्क्राइब any rules formats
और प्रोसीजर्स जिस भी तरीके से जल्दी इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है मैनेजमेंट तक ताकि करेक्ट डिसीजन लिया जा सके, दैट मेथड इज फॉलोड बाय कंपनी. Next difference between financial accounting and management accounting is report criteria. So financial accounting का basic जो objective होता है that is to present a true and fair picture of the affairs of the business which can be used by internal and external users. जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो रिपोर्ट क्राइटेरिया है क्यों हम करते हैं, व्हाई इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेंट फॉर, सो इट इज मेंट ओनली फॉर द इंटरनल यूजर्स दैट इज मैनेजमेंट. डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यूज करती है विच इज प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Thank you so much for watching the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Also, stay tuned in for the next video. Till then, keep learning, keep sharing. Have a nice day.